21 फरवरी 2017 पंजाब के बठिंडा के एयरफोर्स स्टेशन में एक गवर्नमेंट क्वार्टर से बहुत ही ज़्यादा अजीब सी स्मेल आ रही थी, जिसके बाद वहाँ पे पुलिस को बुलाया जाता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो वहाँ पे एक इंसान के शरीर के 16 टुकड़े मिलते हैं। ये देख के सबके होश उड़ जाते हैं कि एयरफोर्स स्टेशन के गवर्नमेंट क्वार्टर में ये सब कुछ कैसे हो सकता है और कैसे किसी भी इंसान को इसके बारे में पता तक नहीं है। और जो सच्चाई इसके बाद सबके सामने आती है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। आखिर क्या था इस सब के पीछे का सच, आइए जानते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी सारी की सारी वीडियोस पे इतना प्यार देने के लिए। और अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो इसी तरह से वीडियोस भी कॉन्टिन्यूसली आती रहेंगी। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट है 8 फरवरी 2017 का, जब विपिन कुमार शुक्ला नाम के एक इंसान जो कि पंजाब के बठिंडा के एयरफोर्स स्टेशन पे कॉर्पोरल पद पे थे, वो शाम को अपने घर पे वापस जाते हैं, जहाँ पे उनकी वाइफ और उनके 2 बेटे उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वो वहाँ पे पहुँचते हैं और अपनी वाइफ को कहते हैं कि वो थोड़ी ही देर में खाना लगा दे, वो मंदिर जाके थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उनकी वाइफ खाना बना के घर पे उनका वेट कर रही थी, लेकिन विपिन वापस नहीं आते हैं। वाइफ बहुत परेशान होने लग पड़ती है और देखते देखते ये पूरी की पूरी रात बीत जाती है। वाइफ उनका कॉन्टैक्ट भी ट्राई कर रही थी, उनको कॉल करने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका नंबर नहीं लग रहा था। जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और अगले दिन वो इसी एयरफोर्स स्टेशन में जाती है पता करने कि उसके पति पिछले कल से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो एयरफोर्स स्टेशन पे जो भी लोग थे वहाँ पे, उन्होंने बताया कि उनके पति आ जाएंगे, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है वो कहीं आसपास ही गए हों और थोड़ा वो और इंतज़ार कर ले। लेकिन वाइफ के लिए ये मोमेंट निकालना बहुत मुश्किल थे। खैर अब एक दिन और निकल जाता है। जब विपिन फिर भी वापस नहीं पहुंचते हैं तो जो उनकी वाइफ थी कुमकुम शुक्ला, वो पुलिस स्टेशन जाती है रिपोर्ट लिखवाने। लेकिन पुलिस स्टेशन में भी उनको सेम चीज़ बताई जाती है कि अभी सिर्फ 2 दिन हुए उनकी मिसिंग के लिए, आप थोड़ा और इंतज़ार कर लें या फिर देख लें कि क्या पता वो वापस आ जाएं, इससे पहले कि पुलिस स्टेशन में इसके लिए FIR लिखी जाए। जिसके बाद पत्नी फिर से वापस आ जाती है और देखते देखते ये जो इंसिडेंट हुआ था ये 8 फरवरी को हुआ था। इसके बाद 9 फरवरी निकल जाती है, 10 फरवरी निकल जाती है, लेकिन उनके पति का उनको पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते लगभग 7 से 8 दिन निकल जाते हैं। लेकिन इस सब के बाद भी जब कुमकुम को उनके पति विपिन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला तो उन्होंने PM को, CM को, प्रेसिडेंट को, सबको लेटर लिखना शुरू कर दिया, जिसमें वो यही चाहती थी कि उनके पति को किसी भी तरह से ढूंढा जाए। जब ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर आया तो आखिरकार फाइनली 15 फरवरी को ये FIR लिखी गई, जो कि उनके पति की मिसिंग होने की थी। जिसके बाद पुलिस जुट जाती है इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने। लेकिन पुलिस के अकॉर्डिंग जब वो इस एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जा रहे थे तो वहाँ पे जो अधिकारी खड़े थे उन्होंने उनको वहीं पे रोक लिया और उन्होंने बताया कि ये अंदर का मामला है, वो खुद से देख लेंगे कि क्या चल रहा है और इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप आराम से रिलैक्स हो सकते हैं। अब पुलिस ने भी जब ये बात सुनी तो पुलिस ने यही बात कुमकुम शुक्ला को बताई। लेकिन दूसरी तरफ कुमकुम शुक्ला की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। ना तो उसके पति का नंबर लग रहा था और ना ही उसके पति का कोई अता पता था अभी तक। जब भी वो किसी से पूछती तो कोई भी इंसान इसके बारे में जानता ही नहीं था, लेकिन ना ही कोई एक्शन इस चीज के लिए लिया जा रहा था। धीरे धीरे ये जो सारा इंसिडेंट था ये विपिन के घर तक पहुंच गया। विपिन के घर यूपी के गोंडा में है। जब उनको भी इसके बारे में पता चलता है तो सारी की सारी फैमिली बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन किसी के पास भी इसका कोई जवाब ही नहीं था, ना पुलिस के पास कोई जवाब था, ना ही एयरफोर्स स्टेशन में इसके बारे में कुछ भी पता था। देखते देखते 8 फरवरी से 13 दिन बीत जाते हैं। 21 फरवरी को ये जो एयरफोर्स स्टेशन था, यहाँ से एक गवर्नमेंट क्वार्टर से बहुत ही ज्यादा अजीब सी स्मेल आ रही थी। जिसके बाद लोगों ने पुलिस स्टेशन में कॉल की। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को पहले से ही डाउट था कि शायद विपिन के मिसिंग होने में एयरफोर्स स्टेशन से ही किसी न किसी इंसान को रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है, जिसके लिए वो काफी टाइम से इन्वेस्टिगेट भी कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ अभी तक कुछ भी नहीं आया था। और वहीं ऊपर से उनको बहुत प्रेशर आ रहा था इसी केस के चलते। जिसके बाद पुलिस वहां पे 85 लोगों की टीम के साथ इस एयरफोर्स स्टेशन के अंदर पहुंचती है और वहां पे उनके साथ एयरफोर्स स्टेशन में एयरफोर्स ऑफिशियल्स भी थे जिनका नंबर था 40। 85 पुलिस वाले थे और 40 एयरफोर्स वाले भी थे वहां पे। इसके अलावा पुलिस इन 85 लोगों में से डॉग स्क्वाड भी लेके आई थी, जहाँ पे बहुत सारे डॉग्स थे और पुलिस को पूरा डाउट था कि ये स्मेल कहीं ना कहीं विपिन से रिलेटेड है। तो उन्होंने विपिन के जो कपड़े थे वो उन डॉग्स को सूंघाए। जिसके बाद उन डॉग्स ने भागना शुरू किया और वो एक गवर्नमेंट क्वार्टर की तरफ भागते हैं। ये जो गवर्नमेंट क्वार्टर था ये अभी बिल्कुल खाली हो चुका था। मतलब यहाँ पे जो रह रहे थे उन्होंने अभी थोड़े ही टाइम पहले अपना जो गवर्नमेंट क्वार्टर था वो शिफ्ट कर लिया था। लेकिन जैसे ही ये डॉग्स इस खाली क्वार्टर के अंदर जाते हैं, वहां से वो फिर से बाहर निकलते हैं और भाग के एक और क्वार्टर की तरफ जाते हैं। ये जो क्वार्टर था
इसमें एक फैमिली रह रही थी जो कि एयरफोर्स ऑफिशियल की ही थी और इस ऑफिशियल का नाम था शैलेश पटेल। हालांकि शैलेश वहां पे उस समय अपने क्वार्टर में नहीं थे, लेकिन जो उनकी वाइफ अनुराधा पटेल थी वो उस समय क्वार्टर में थी। अनुराधा 8 महीने की गर्भवती थी। लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पे पहुंचती है तो पुलिस सीधा उनको कहती है कि डॉग्स यहाँ पे आए हैं तो उनको उनका क्वार्टर सर्च करना पड़ेगा और इसके लिए उनके पास परमिशन भी है। काफ़ी इसमें बातचीत होती है, लेकिन फाइनली शैलेश को भी इसके बाद कॉल की जाती है और इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ने से ऊपर से शैलेश को भी मानना पड़ता है और पुलिस को अलाउ कर दिया जाता है इस घर को सर्च करने के लिए। जैसे ही पुलिस अंदर घर को सर्च करने जाती है तो वहाँ पे जो उनको मिलता है वो उनके होश उड़ा के रख देता है। पुलिस सबसे पहले उनका फ्रिज खोलती है और इस फ्रिज में पॉलीथीन में इंसान के मांस के टुकड़े थे। इसके अलावा जब वो शैलेश का संदूक खोलते हैं तो उसमें भी इंसान के मांस के टुकड़े थे। इसके अलावा वो उनकी अलमीरा खोलते हैं तो उसमें भी इंसान के मांस के टुकड़े थे। मतलब ये जो इंसान का पूरा शरीर था इसको लगभग 16 टुकड़ों में काटा गया था और ये जो टुकड़े थे इसका सर देख के या फिर जो कपड़े इसके आसपास रखे हुए थे या फिर जो शूज इसके पास थे उससे ये पहचान होती है कि ये कोई और नहीं बल्कि विपिन ही था, जिसको उसकी वाइफ पिछले 13 दिनों से ढूंढ रही थी, जिसका किसी को अता पता नहीं था कि वो गया कहाँ है। उसकी जो लाश थी या फिर ये कहें कि उसके जो शरीर के टुकड़े थे वो शैलेश के क्वार्टर में ही पड़े हुए थे। जैसे ही इस केस का खुलासा होता है तो ये जो रिपोर्ट थी ये सारे के सारे मीडिया में उस समय वायरल हो गई थी। हर एक इंसान को इस केस के बारे में पता चल चुका था। असल में जो शैलेश था वो कोई और नहीं बल्कि विपिन का सीनियर था और इसके बाद शैलेश और उसकी वाइफ को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैटर सबसे बड़ा ये था कि आखिरकार उन्होंने विपिन के साथ ये किया क्यों था। क्या मैटर था जिस वजह से उन्होंने उसकी जान ले ली थी और जान लेने के बाद उसके शरीर के इस तरह से टुकड़े भी कर दिए थे। जब पुलिस शैलेश से इन्वेस्टिगेट करती है तो एक बहुत भयानक सच उनके सामने आता है। असल में ये सारा जो इंसिडेंट था ये 2 साल पहले हुआ था। मतलब ये जो इंसिडेंट है ये फरवरी 2017 का है और ये इंसिडेंट जिस वजह से हुआ था वो वजह जानने के लिए हमें 2 साल पहले जाना पड़ेगा, यानी कि 2015 में। असल में 2015 में जब विपिन की ट्रांसफ़र बठिंडा में हुई थी तो वो अकेला ही यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, जिसके बाद ऐसा माना जाता था या फिर ऐसी बातें थी एयरफोर्स स्टेशन में कि उसने जो शैलेश की पत्नी है उसको छेड़ दिया था वहाँ पे। लेकिन थोड़े टाइम तक ये मामला बहुत गर्म रहा, लेकिन देखते देखते कुछ लोगों ने ये बताया कि जो शैलेश की वाइफ थी मतलब अनुराधा पटेल और साथ ही विपिन, उनका अफेयर शुरू हो गया था। मतलब ये जो इंसिडेंट था ये जो छेड़छाड़ से शुरू हुआ था ये इसके बाद प्यार में बदल गया था, जो कि किसी को शायद अभी तक पता नहीं था। लेकिन इसके बाद विपिन और अनुराधा बहुत फ्रीक्वेंटली इंटीमेट भी होने लग पड़े। जब भी उनको मौका मिलता था या फिर शैलेश वहाँ पे नहीं होता था तो वो अक्सर इंटीमेट भी हुआ करते थे। और बहुत सारे लोगों का मानना ये भी था, मतलब रिपोर्ट्स अंदर से ऐसी भी आई थी कि जो अनुराधा के पेट में 8 महीने का बच्चा था वो किसी और का नहीं बल्कि विपिन का ही था। लेकिन इसके बाद से ये जो उनका इंटीमेट होना था, ये जो उनका मिलना था इतना फ्रीक्वेंटली, वो लगभग प्यार में बदलना शुरू हो गया था। और वहीं अनुराधा चाहती थी कि वो विपिन से शादी कर ले। लेकिन ये सब कुछ अभी 2 साल तक चलता रहा था। लेकिन 2 साल के बाद ही जो विपिन था वो अपनी वाइफ कुमकुम को लेके यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, जिसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे। और अब यहाँ से अनुराधा समझ गई थी कि विपिन किसी भी शर्त पे उससे शादी नहीं कर सकता। और यहीं से जो अनुराधा के दिल में उसके लिए प्यार था वो एकदम से नफरत में बदल चुका था। और उसने अपने पति को ये सब कुछ बताया, किस तरह से विपिन ने उसके साथ चीज़ें की थी और कुछ चीज़ें उसने बढ़ा चढ़ा के अपने पति शैलेश को बताई, जिस वजह से शैलेश विपिन से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। और उसने एक प्लान बनाया विपिन को इस दुनिया से ख़त्म करने का। उसने विपिन को बुलाया अपना सामान पैक करने के लिए। उसी समय जब विपिन अपनी वाइफ को रात को बोल के गया था कि वो मंदिर से थोड़ी ही देर में वापस आ रहा है। असल में वो उस समय शैलेश के क्वार्टर में गया था। वहाँ पे जाते ही जैसे ही विपिन उनके क्वार्टर में पहुंचा तो शैलेश ने अपने साले को भी वहाँ पे बुलाया हुआ था, जो कि इंडियन नेवी में ही था। और इन दोनों ने वहाँ पहुँचते ही विपिन पे अटैक कर दिया। असल में इन्होंने एक बहुत हैवी मेटल से विपिन के सर पे अटैक किया, जिस वजह से उसकी जान तभी के तभी वहीं पे चली गई। लेकिन क्योंकि वो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर थे, वहाँ से वो किसी भी लाश को बाहर लेके नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने 1 हफ्ते तक विपिन की लाश को वहीं पे अंदर ही रखा। लेकिन 1 हफ्ते के बाद जब उनको लगा कि शायद उनको क्वार्टर से शिफ्ट करना पड़ेगा तो उन्होंने विपिन की लाश को काटा और एक बक्से में रख दिया। और जब वो इस क्वार्टर से अपने नए क्वार्टर में शिफ्ट हुए थे तो वहाँ पे वो विपिन की लाश को भी शिफ्ट करके ले गए थे। और इसीलिए जब वो डॉग स्क्वाड भी आई थी तो वो पहले उनके पुराने क्वार्टर में गई थी, क्योंकि वहाँ पे भी शायद विपिन के ब्लड वगैरह के सैंपल थे, जिस वजह से उसकी स्मेल उनको आई थी। और वहाँ से वो
फिर सीधा शैलेश के क्वार्टर में चले गए थे। इस तरह का ये केस जब सबके सामने आया तो सबको समझ नहीं आ रहा था कि वो इस चीज़ पे रिएक्ट कैसे करें। एयरफोर्स स्टेशन जो कि वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस होता है, वहां पे भी अंदर ऐसी चीजें हो चुकी थी। खैर शैलेश और अनुराधा को इसके बाद अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन वहीं जो शैलेश का साला था उसको पुलिस ढूंढ ही नहीं पाई थी। इसके बाद भी काफी टाइम तक वो यहाँ वहां भागता रहा, लेकिन एक रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंग ये जो साला था शैलेश का, इसको एक एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया था जब ये दुबई भागने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो शैलेश और अनुराधा के ऊपर ट्रायल चल रहा था उसका 15 मार्च 2019 को फाइनली एक वर्डिक्ट आया और इस वर्डिक्ट में शैलेश को सजाए मौत सुनाई गई और वहीं जो दूसरी तरफ उसकी वाइफ थी अनुराधा, उसको 5 साल की सजा सुनाई गई। अनुराधा को 5 साल की सजा इसलिए सुनाई गई क्योंकि उन्होंने एविडेंस को फैब्रिकेट किया था। इसके अलावा इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में फिर से एक अपील लगाई जहां पे इनको थोड़ी थोड़ी रिलैक्सेशन मिली। जो अनुराधा थी इसकी जो सजा थी उसको कम कर दिया गया। ये सजा उसकी सिर्फ 6 महीने की रखी गई क्योंकि बताया गया कि जो लेडी प्रेग्नेंट थी वो इतना बड़ा क्राइम कर ही नहीं सकती। वहीं जो दूसरी तरफ शैलेश था उसको जो सजाए मौत सुनाई गई थी इसके इंस्टेड उसको अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई। खैर इसके बाद इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का प्लान किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको पहले बता दिया कि हाई कोर्ट ने जो उनको रिलैक्सेशन दे दी है वो मैक्स टू मैक्स है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। सो एट द एंड ऑफ द डे ऐसे इंसिडेंट से यही पता चलता है कि आप किसी भी इंसान पे किसी भी जगह पे कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको किसी भी इंसान के बारे में कुछ सस्पिशियस लगता है, आपको लगता है कि शायद ये इंसान आपको किसी भी तरह से हार्म कर सकता है, तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है उस इंसान से हमेशा के लिए। आई रियली होप आपको ये इंसिडेंट पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।